फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद सोनू शर्मा में। देखिए, आज मैं आपको 20 ऐसे सेंटेंसेस जिन्हें हिंदी में तो बोल सकते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं पता होता है, ऐसे मैंने अक्सर करके देखा है। ऐसे आज मैं आपको 20 सेंटेंसेस बताऊंगा जो कि हिंदी में तो हम आसानी से उन्हें बोल सकते हैं, जिन्हें हम आसानी से हिंदी में यूज भी रोज़ाना बोलचाल में करते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश हमको पता नहीं होता है। ऐसे सेंटेंसेस जिन्हें हम हिंदी में तो आसानी से बोल सकते हैं लेकिन इंग्लिश उनकी हमें पता नहीं होता है। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस 20 सेंटेंसेस मैं आज आपको ऐसे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। हो सके तो लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर देखिए, तुम्हें किसकी हवा लगी है। देखिए, पहला सेंटेंस मैंने रखा है हिंदी में, हम इस सेंटेंस को बोल रहे हैं कि तुम्हें किसकी हवा लगी है। ठीक है, तो देखिए इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, तुम्हें किसकी हवा लगी है। तो इस सेंटेंस को देखिए इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, हुज इन्फ्लुएंस आर यू अंडर। राइट आंसर ऑन योर स्क्रीन देखिए ये रहा, हुज इन्फ्लुएंस आर यू अंडर। ठीक है, इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, तुम्हें किसकी हवा लगी है, ऐसे बोलेंगे इंग्लिश में, हुज इन्फ्लुएंस आर यू अंडर। ठीक है, इसे आप इंग्लिश में ये बोल सकते हो। ठीक है, देख लीजिए, मुझे लगता है कि ये काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा कि इन्हें इंग्लिश में हम यही बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, तुम्हें किसकी हवा लगी है, तो इसे इंग्लिश में बोलोगे हुज इन्फ्लुएंस आर यू अंडर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए, दूसरा सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर, सोच समझकर काम करो। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है सोच समझकर काम करो। ठीक है, देखिए इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, सोच समझकर काम करो। इसको आप बोल सकते हो लुक बिफोर यू लीप। देखिए राइट आंसर ऑन योर स्क्रीन। देखिए काफ़ी ये यहाँ से चल, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका राइट आंसर में यहाँ पे लगा नहीं है। क्या होता है, सोच समझकर काम करो। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, लुक बिफोर यू लीप। लुक बिफोर यू लीप, क्या बोलोगे, लुक बिफोर यू लीप। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सोच समझकर काम करो, इंग्लिश में क्या बोलोगे, लुक बिफोर यू लीप। ठीक है, क्या, लुक बिफोर यू लीप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तीसरा सेंटेंस है, मेरी रवि से बोलचाल नहीं है। इसे आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो। ठीक है, देखिए तीसरा सेंटेंस है, मेरी रवि से बोलचाल नहीं है। मेरी रवि से बोलचाल नहीं है, तो इसे आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, बताइए। यदि आप बता सकते हो आप इसे बताइए। तो देखिए इसे आप इंग्लिश में बोलोगे, आई एम नॉट स्पीकिंग टर्म्स विद रवि। आई एम नॉट टर्म्स स्पीकिंग विद रवि। राइट आंसर ऑन योर स्क्रीन। देखिए ये रहा, आई एम नॉट स्पीकिंग टर्म्स विद रवि। मेरी रवि से बोलचाल नहीं है, इसे आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद रवि। क्या, आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद रवि। ठीक है, मेरी रवि से बोलचाल नहीं है, इसे आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, आई एम नॉट स्पीकिंग टर्म्स विद रवि। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊँ पर भीख नहीं मांगूंगा। देखिए इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊँ पर भीख नहीं मांगूंगा। देखिए इसको आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊँ पर भीख नहीं मांगूंगा। आई वुड रेदर डाई देन बैग। आई वुड रेदर डाई देन बैग। देखिए राइट आंसर ऑन योर स्क्रीन, आई वुड रेदर डाई देन बैग। क्या बोलोगे इंग्लिश में इसे, आई वुड रेदर डाई देन बैग। चाहे मैं मर क्यों ना जाऊँ पर भीख नहीं मांगूंगा। आई वुड रेदर डाई देन बैग। ठीक है, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हो, आई वुड रेदर डाई देन बैग। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बाएँ चलो। बाएँ चलो, देखिए इंग्लिश में, हिंदी में आप कोई व्यक्ति आपके साथ जा रहा है या कोई आपका फ्रेंड्स आपके साथ जा रहा है, आप उसे बोलोगे बाएं चलो। ठीक है, तो इसे आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, इंग्लिश में आप इसे बोलोगे कीप टू द लेफ्ट। क्या, कीप टू द लेफ्ट। क्या बोलोगे, बाएं चलो, कीप टू द लेफ्ट। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द लेफ्ट, बाएं चलो, कीप टू द लेफ्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे चिंता नहीं चाहे वह आए या ना आए। मुझे चिंता नहीं वह आए या ना आए, इसे आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, मुझे चिंता नहीं वह आए या ना आए। ठीक है, इंग्लिश में आप इसे बोल सकते हो, आई डू नॉट केयर वेदर ही कम्स और नॉट। देखिए राइट आंसर ऑन योर स्क्रीन, आई डू नॉट केयर वेदर ही कम्स और नॉट। मुझे चिंता नहीं वह आए या ना आए, इंग्लिश में आप इसे क्या बोलोगे, आई डू नॉट केयर वेदर ही कम्स और नॉट। आई डू नॉट केयर वेदर ही कम्स और नॉट। मुझे चिंता नहीं वह आए या ना आए। ठीक है, आई डू नॉट केयर वेदर ही कम्स और नॉट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, मैंने तुम्हें आनंद समझा। आप इसे इंग्लिश में क्या बोलोगे, मैंने तुम्हें आनंद समझा। ठीक है, मैंने तुम्हें आनंद समझा, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हो, आई टुक यू फॉर आनंद। आई टुक यू फॉर आनंद। देखिए राइट आंसर, आई टुक यू फॉर आनंद। आई टुक यू फॉर
आनंद। आप इसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? आई टुक यू फॉर आनंद, मैंने तुम्हें आनंद समझा। क्या होगा इंग्लिश में? आई टुक यू फॉर आनंद। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वह इस प्रकार बात करता है जैसे कि राजकुमार हो। ठीक है, देखिए आप रेगुलर ना यूज़ भी करते होंगे, आशा करता हूँ। देखिए वह इस प्रकार बात करता है जैसे कि राजकुमार हो। ठीक है, देखिए इसको आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो? वह इस प्रकार बात करता है जैसे कि राजकुमार हो। ही टॉक्स एज इफ़ ही वाज अ प्रिंस। देखिए राइट आंसर ऑन योर स्क्रीन। ही टॉक्स इफ़ ही वर अ प्रिंस। ही टॉक्स इफ़ ही वर अ प्रिंस। देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ही के साथ वर का यूज़ किया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस सेंटेंस में ही के साथ वर का ही यूज़ होगा। ठीक है, अब इस सेंटेंस में यदि आपको वर का यूज़ क्यों होगा, इसके ये आपको अगर जानना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा कि यहाँ पे ही के साथ वर का यूज़ क्यों हुआ है, जबकि ही के साथ वाज का या इज का यूज होता है, ना कि कभी वर या आर का। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको ये पता लगाना है कि ही के साथ यहाँ पे वर का यूज़ क्यों हुआ है तो आप मुझे कमेंट में डाल देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखिए राइट आंसर, ये कि 9वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ज्यों ही मैं कमरे में घुसा त्यों ही घड़ी ने 10 बजाए। ज्यों ही मैं कमरे में घुसा घड़ी ने 10 बजाए। तो इसे आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? जैसे ही मैं कमरे में घुसा घड़ी ने 10 बजाए। एज सुन एज आई एंटर्ड द रूम द क्लॉक स्ट्रक 10। राइट आंसर ऑन योर स्क्रीन। देखिए ये रहा, एज सुन एज आई एंटर्ड द रूम द क्लॉक स्ट्रक 10। क्या बोलोगे? जैसे ही मैं कमरे में घुसा घड़ी ने 10 बजाए। एज सुन एज आई एंटर्ड द रूम द क्लॉक स्ट्रक 10। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एज सुन एज आई एंटर्ड द रूम द क्लॉक स्ट्रक 10। जैसे ही मैं कमरे में घुसा घड़ी ने 10 बजाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन देखिए, उसे घर की याद सताती है। ठीक है, देखिए 10वां क्वेश्चन है, या सेंटेंस आप बोल सकते हो क्या है? उसे घर की याद सताती है। उसे घर की याद सताती है, इसे आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? उसे घर की याद सताती है। ही इज़ होम सिक। क्या बोलोगे? ही इज़ होम सिक। देखिए ही इज़ होम सिक। क्या बोलोगे? ही इज होम सिक। ठीक है, ही इज होम सिक किसे बोलोगे? उसे घर की याद सताती है। ही इज होम सिक। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। देखिए ऊँट किस करवट सोता है या बैठता है। देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। ठीक है, देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग ये आपका सेंटेंस है। देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। देखिए इसमें ऊँट का कहीं भी यूज़ नहीं होगा। जब आप इसे कन्वर्ट करोगे इंग्लिश में बोलोगे तो ऊँट की यहाँ पे आपको बिल्कुल भी इंग्लिश जो है देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। लेट अस सी विच वे द विंड ब्लोज। ठीक है, देखिए ये रहा इसका राइट आंसर। लेट अस सी विच वे द विंड ब्लोज। क्या बोलोगे? लेट अस सी विच वे द विंड ब्लोज। ठीक है, ये आपकी एक तरह से कहावत है। देखिए ऊँट किस करवट बैठता है, इसका मतलब हुआ देखिए हवा किस तरफ बहती है। इसे आप इस प्रकार भी बोल सकते हो। ठीक है, कैसे बोलोगे? लेट अस सी विच वे द विंड ब्लोज। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हिंदी क्या है इसकी? देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। इंग्लिश में ऐसे बोलोगे लेट अस सी विच वे द विंड ब्लोज। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां। इससे मेरा काम चल जाएगा। इससे मेरा काम चल जाएगा। देखिए इंग्लिश में इसे क्या बोलोगे? इससे मेरा काम चल जाएगा। इससे मेरा काम चल जाएगा, इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हो इससे मेरा काम चल जाएगा। इट विल सर्व माई पर्पोज। क्या बोलोगे? इट विल सर्व माई पर्पोज। इट विल सर्व माई पर्पोज। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हो इससे मेरा काम चल जाएगा। इट विल सर्व माई पर्पोज। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसे आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? यू नीड नॉट वरी एट ऑल। यू नीड नॉट वरी एट ऑल। देखिए राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए यू नीड नॉट वरी एट ऑल। यू नीड नॉट वरी एट ऑल। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट वरी एट ऑल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए जैसा करोगे वैसा भरोगे। 14वां सेंटेंस है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, इसे आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? जैसा करोगे वैसा भरोगे। एज यू सो शैल यू रीप। एज यू सो शैल यू रीप। देखिए आपकी स्क्रीन पर एज यू सो शैल यू रीप। जैसा करोगे वैसा भरोगे। एज यू सो शैल यू रीप। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हो एज यू सो शैल यू रीप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए
मित्र वही जो समय पर काम आए। देखिए मित्र वही जो समय पर काम आए, इसको आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, मित्र वही जो समय पर काम आए। ठीक है, तो इसे आप बोलोगे अ फ्रेंड इज नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। देखिए राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। क्या बोलोगे, देखिए ये तो आपने कहावत है, आप काफ़ी सुनी हुई होगी, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ठीक है, मित्र वही जो मुसीबत में काम आए, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। क्या होता है, मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 16वां, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। क्या बोलोगे, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। क्या बोलोगे, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखिए ये रहा, वह विज्ञान के विषय में कुछ भी नहीं जानती है। वह विज्ञान के विषय में कुछ भी नहीं जानती है। तो क्या बोलोगे, सी डज नॉट नो इवन द ABC ऑफ साइंस। या तो आप इसे ये बोल सकते हो, या सी नोज नथिंग अबाउट साइंस आप बोल सकते हो। देखिए राइट आंसर ये रहा, या तो आप इसे बोलोगे सी डज नॉट नो इवन द ABC ऑफ साइंस, या फिर ही नोज नथिंग अबाउट साइंस। आप इसे या तो आप इस सेंटेंस को बोलिए या फिर आप इस सेंटेंस को बोलिए। ठीक है, क्या बोलोगे, सी डज नॉट नो इवन द ABC ऑफ साइंस, यानी कि वह साइंस में ABC भी नहीं जानती है, या सी नोज नथिंग अबाउट साइंस, वह साइंस में कुछ भी नहीं जानती है। बात वही हुई। ठीक है, आप इसे बोल सकते हो, वह विज्ञान में कुछ भी नहीं जानती है, सी डज नॉट नो इवन द ABC ऑफ साइंस, या फिर सी नोज नथिंग अबाउट साइंस। आशा करता हूँ आपको सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां है, निर्धनता मित्रता की कसौटी है। निर्धनता मित्रता की कसौटी है। ठीक है, क्या होगा, पॉवर्टी ट्रीट्स फ्रेंड, या पॉवर्टी इज द टच स्टोन्स ऑफ फ्रेंडशिप। देखिए राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पॉवर्टी टेस्ट फ्रेंड्स। पॉवर्टी टेस्ट फ्रेंड। देखिए यहाँ पे ये वाला भी यूज़ नहीं होगा, ये वाला भी यूज़ होगा। ठीक है, पॉवर्टी टेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, या फिर पॉवर्टी इज़ द टच स्टोन ऑफ फ्रेंडशिप। या तो आप इस सेंटेंस को बोलिए या फिर आप इस सेंटेंस को बोलिए। ठीक है, क्या बोलोगे, पॉवर्टी टेस्ट फ्रेंड्स, या फिर पॉवर्टी इज़ द टच स्टोन ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 19वां है, आप ही ने तो कल मेरी सहायता की थी। आप ही ने तो मेरी कल सहायता की थी। आप इसे इंग्लिश में क्या बोलोगे, आप ही ने तो कल मेरी सहायता की थी। ठीक है, तो क्या बोलोगे, इट वाज यू हु हेल्प्ड मी यस्टरडे। राइट आंसर ऑन योर स्क्रीन, इट वाज यू हु हेल्प्ड मी यस्टरडे। इट वाज यू हु हेल्प्ड मी यस्टरडे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, क्या है, इट वाज यू हु हेल्प्ड मी यस्टरडे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 20वां है और लास्ट भी है, केवल ईश्वर जानता है कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। केवल ईश्वर जानता है कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। यदि आप इसे बता सकते हो तो बताइए, केवल ईश्वर जानता है कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। ओनली गॉड नोज व्हाट इज़ इन स्टोन फॉर अस। ओनली गॉड नोज व्हाट इज़ इन स्टोन फॉर अस। ओनली गॉड नोज व्हाट इज़ इन स्टोन फॉर अस। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। ठीक है, इस प्रकार की एजुकेशनल वीडियोस मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूँ। इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं कभी कुशल सी